नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हिंदी सागर में आपका स्वागत है। आप लोग हिंदी का पद्य भाग पढ़ रहे हैं। यह वाक जो शीर्षक है, यह हिंदी का दूसरा अध्याय है। आप लोगों ने पहला अध्याय अच्छे से पढ़ा। पहला अध्याय आप लोगों ने पढ़ा था साखियाँ और शब्द, और यह दूसरा अध्याय है वाक। इसके लेखिका हैं लल अध्यक्ष। इसके रचयिता हैं कवित्री हैं। तो आप सभी लोग इस कविता को, इस पद्य को आप लोग भली भांति पढ़ेंगे और सुनेंगे और आनंद का अनुभव करेंगे। तो प्रारंभ किया जा रहा है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवि कह रहा है, कवित्री कह रही है, क्या कह रही है? मनुष्य का जीवन रस्सी के कच्चे धागे के समान होता है। मनुष्य का जीवन रस्सी के कच्चे धागे के समान होता है। इसीलिए मैं जीवन रूपी भवसागर को पार करने के लिए मैं नाव को खींच रही हूँ। मनुष्य का जीवन रस्सी के कच्चे के धागे के समान होता है। मनुष्य का जीवन रस्सी के कच्चे धागे के समान होता है। इसीलिए मैं जीवन रूपी भवसागर को पार करने के लिए मैं नाव को खींच रही हूँ। अब सभी लोग बात को समझेंगे ध्यानपूर्वक। देखिए, रस्सी कच्चे धागे की मतलब, देखिए इसका अभी हम व्याख्या में क्या बोले थे? मनुष्य का जीवन रस्सी के कच्चे धागे के समान होता है। यहाँ पे देखिए, रस्सी का कच्चा धागा यह सांस से संबंधित है, ठीक है। और जो नाव है यह जीवन से संबंधित है। सभी लोग बात को समझ रहे हैं? तो देखिए, ये जो रस्सी का कच्चा धागा है, इसका मतलब सांस। और सांस क्या होता है? सांस है तभी जीवन है, सांस है तभी तो जीवन है। रस्सी का कच्चा धागा किसके समान है? सांस के समान। सांस का मतलब क्या है? शरीर में अगर सांस है तो क्या है? तो जीवन है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि व्याख्या में कि मनुष्य का जीवन बोलिए चाहे सांस बोलिए, लेकिन सांस व्याख्या में अच्छा नहीं रहेगा, जीवन अच्छा लगेगा। मनुष्य का जीवन रस्सी के कच्चे धागे के समान होता है। सभी लोग बात को समझ पाए तो फिर देख सकते हैं, नहीं समझ में आया तो देखिए, रस्सी का कच्चा धागा कहने का मतलब इसके माध्यम से मनुष्य को समझाया जा रहा है। रस्सी का कच्चा धागा जैसे होता है वैसे सांस होता है, सांस यानी प्राण। तो देखिए, मनुष्य का जो सांस है उसी क्या बोलते हैं? जीवन। भाई सांस है तभी हमारा जीवन है। तो व्याख्या के अनुसार कैसे बोलेंगे कि मनुष्य का जीवन रस्सी के कच्चे धागे के समान होता है। मनुष्य का जीवन रस्सी के कच्चे धागे के समान होता है। मनुष्य का जीवन रस्सी के कच्चे धागे के समान होता है। अब आगे देखेंगे। खींच रही मैं नाव, इसीलिए मैं जीवन रूपी भवसागर को पार करने के लिए मैं नाव को खींच रही हूँ। कहने का मतलब क्या हो गया? मैं नाव को खींच रही हूँ। देखिए, नाव का संबंध है जीवन से। तो मैं नाव खींच रही हूँ मतलब मैं जीवन जी रही हूँ। नाव का यहाँ संबंध किसका है? जीवन से। और रस्सी का जीवन संबंध किससे था? सांस से, ठीक है। तो देखिए, तो मैं नाव खींच रही हूँ, नाव का संबंध किससे है? जीवन से। मतलब मैं जीवन जी रही हूँ। यहाँ पे नाव का संबंध किससे है? जीवन से है, ठीक है।
तो वही कह रहा है कि मैं जीवन से, वही कह रही है कवित्री कि मैं जीवन जी रही हूँ। अब तो बात को यहाँ से समझेंगे आप लोग, अच्छे से ध्यानपूर्वक देखेंगे। व्याख्या में कैसे बोलेंगे, इसीलिए मैं जीवन रूपी भव सागर। देखिए सागर क्या है, बहुत बड़ा होता है, उसी प्रकार जीवन क्या है, बहुत बड़ा है। ठीक है, तो सागर को पार करने के लिए नाव चाहिए, बात समझ रहे हैं ना, और जीवन जीने के लिए सांस चाहिए। तो आपको व्याख्या में कैसे अच्छा रहेगा, बोलेंगे कैसे, मैं क्या बोलेंगे कि इसीलिए मैं जीवन रूपी भवसागर को पार करने के लिए, इसीलिए मैं जीवन रूपी भवसागर को पार करने के लिए मैं नाव खींच रही हूँ। इसीलिए मैं जीवन रूपी भवसागर को पार करने के लिए मैं नाव खींच रही हूँ, मतलब मैं जीवन जी रही हूँ। कहने का मतलब कि इस जीवन से उद्धार पाने के लिए, कहने मतलब इस जीवन से मुक्ति पाने के लिए मैं जीवन जी रही हूँ। कवित्री यह कहना चाहती है कि मैं इस जीवन से मुक्ति पाने के लिए जीवन जी रही हूँ, मतलब मैं नाव खींच रही हूँ। बात को समझ रहे हैं सभी लोग। कवित्री क्या कर रही है कि इस जीवन से मुक्ति पाने के लिए मैं जीवन जी रही हूँ। तो इसको दूसरी भाषा में यहाँ बताया गया है, इसीलिए मैं जीवन रूपी भवसागर को पार करने के लिए नाव खींच रही हूँ। मतलब एक बात है और एक बात को दो माध्यम से वर्णन किया जा रहा है। तो देखेंगे, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री कह रही है कि मनुष्य का जीवन रस्सी के कच्चे धागे के समान होता है। मनुष्य का जीवन रस्सी के कच्चे धागे के समान होता है। इसीलिए मैं जीवन रूपी भवसागर को पार करने के लिए मैं नाव खींच रही हूँ। कहने का मतलब क्या हो गया कि मनुष्य का जीवन क्या है, मनुष्य का जीवन क्या है, सांस। जैसे कि रस्सी होता है टूट जाता है, उसी प्रकार सांस भी है टूट जाता है। जैसे रस्सी होता है टूट जाता है, उसी प्रकार सांस भी होता है वह टूट जाता है। ठीक है, तो वही कवित्री कह रही है कि मैं नाव खींच रही हूँ, मतलब मैं जीवन जी रही हूँ। किसके लिए, भवसागर को पार करने के लिए। कहने का मतलब इस जीवन से मुक्ति पाने के लिए। ठीक है, इस जीवन से मुक्ति पाने के लिए मैं जीवन जी रही हूँ। और जीवन जी रही हूँ तो उसमें क्या करेंगी कवित्री, सत्कर्म करेंगी, अच्छे कर्म करेंगी। ईश्वर को क्या चाहिए, ईश्वर को मनुष्य का केवल सत्कर्म चाहिए, और ईश्वर कुछ नहीं मांगता है। ईश्वर यदि कुछ मांगता है तो वह मनुष्य का केवल सत्कर्म मांगता है। तो व्याख्या फिर देख लेंगे, क्योंकि पहला लाइन का व्याख्या अच्छे से आना चाहिए, नहीं आएगा तो आनंद की अनुभूति नहीं होगा आगे। तो देख लेंगे, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री कह रही है कि मनुष्य का जीवन रस्सी के कच्चे धागे के समान होता है। इसीलिए मैं जीवन रूपी भवसागर को पार करने के लिए मैं नाव को खींच रही हूँ। यह हो गया व्याख्या। अब देखिए इसका तात्पर्य आपको बता रहे हैं, इससे हट के बता रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या आएगा हट के। अब कहने का मतलब है कि जीवन है तो अब जीवन जीने के लिए प्राण चाहिए। अब प्राण है तो आपको अच्छे कर्म करने होंगे, आप अच्छे कर्म करेंगे तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो कवित्री कहना क्या चाहती है, क्या कि वह कह रही है कि मनुष्य का जो जीवन है रस्सी के कच्चे धागे के समान है। जैसे धागा है टूट जाता है, वैसे मनुष्य का सांस भी है टूट जाता है। परंतु मैं नाव खींच रही हूँ, मतलब मैं जीवन जी रही हूँ। तो किस लिए, मुक्ति पाने के लिए। वही बोला गया कि जीवन रूपी भवसागर को पार करने के लिए, मतलब मुक्ति को पाने के लिए। मुक्ति
कहने का मतलब यह हो गया व्याख्या में कि इसीलिए मैं जीवन रूपी भव सागर को पार करने के लिए मैं नाव खींच रही हूँ। मतलब मैं मुक्ति पाने के लिए जीवन जी रही हूँ। मतलब मैं मुक्ति पाने के लिए जीवन जी रही हूँ। तो व्याख्या देख लेंगे आखिरी बार। यह व्याख्या लंबा हो जा रहा है, कोई बात नहीं। मनुष्य का जीवन रस्सी के कच्चे धागे के समान होता है। इसीलिए मैं जीवन रूपी भवसागर को पार करने के लिए मैं नाव को खींच रही हूँ। आगे देखेंगे। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। परमात्मा न जाने, परमात्मा न जाने, परमात्मा न जाने कब मेरी विनती सुनेंगे। देखिएगा यहाँ पर क्या लगा देंगे, परमात्मा। क्या लगा देंगे, परमात्मा। परमात्मा न जाने कब मेरी विनती सुनेंगे। परमात्मा न जाने कब मेरी विनती सुनेंगे। किस कैसा विनती, मुक्ति पाने का। मतलब तपस्या कर रही है कि हे ईश्वर मुझे मुक्ति दे दीजिए। तो वही प्रार्थना कर रही है, पुकार कर रही है। कहाँ, परमात्मा न जाने कब मेरी विनती सुनेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। करे देव भवसागर पार। हे देव मुझे जीवन रूपी भवसागर से पार कर दीजिए। कहने का मतलब हे देव, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मुझे जीवन रूपी भवसागर से, मतलब जो मुझे आप जीवन दिए हैं इससे मुक्ति दे दें। जीवन रूपी भवसागर, जीवन क्या है, सागर के समान है। जैसे सागर बहुत बड़ा होता है वैसे जीवन भी बहुत बड़ा है। तो वहीं पार कर दे, पार करे यानी पार कर दे, मतलब मुक्ति दे दे, मतलब जीवन से मुक्ति दे दे। बात समझ रहे हैं? तो ठीक है, फिर देख लेंगे आगे से। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। परमात्मा न जाने, परमात्मा न जाने क्या, परमात्मा न जाने कब मेरी विनती सुनेंगे। हे परमात्मा यानी हे देव, हे परमात्मा जीवन रूपी भवसागर से मुझे पार कर दे। हे परमात्मा जीवन रूपी भवसागर से मुझे पार कर दीजिए। पार करे यानी पार कर दीजिए। हे परमात्मा जीवन रूपी भवसागर से मुझे पार कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा न जाने कब मेरी विनती सुनेंगे। हे परमात्मा जीवन रूपी भवसागर से मुझे पार कर दीजिए। हे परमात्मा जीवन रूपी भवसागर से मुझे पार कर दीजिए। अब आगे देखेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कच्चे सकोरे से पानी टपकता रहता है, जैसे कच्चे बर्तन से, जैसे मिट्टी के कच्चे बर्तन से, जैसे मिट्टी के कच्चे बर्तन से पानी टपकता रहता है, उसी प्रकार मेरा प्रयास भी व्यर्थ हो रहा है। उसी प्रकार मेरा प्रयास भी व्यर्थ हो रहा है। कहने मतलब क्या हो गया, पानी टपकता रहता है, कच्चे सकोरे यानी मिट्टी के बर्तन। क्या, मिट्टी का बर्तन। अच्छा विचार करिए कि मिट्टी के बर्तन से पानी क्यों टपक रहा है। क्योंकि मिट्टी का बर्तन वो क्या है, कच्चा है। कच्चा है तो पानी तो टपकेगा ही, पानी तो टपकेगा ही, यानी पानी उसमें ठहरेगा नहीं बर्तन में। तो मतलब क्या हो गया, यदि आप कच्चे मन से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, कच्चे मन से भक्ति कर रहे हैं, तो बताइए क्या ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं? नहीं हो सकते। यानी आपका जो प्रयास है वह क्या हो जा रहा है, व्यर्थ हो जा रहा है। तो उसी प्रकार कवित्री कर रही है क्या,
पानी टपके कच्चे सकोरे, पानी टपकता रहता है कच्चे सकोरे, मिट्टी के कच्चे बर्तन से। तो व्याख्या क्या हो गया? जैसे मिट्टी के कच्चे बर्तन से पानी टपकता रहता है, उसी प्रकार मेरा उसी प्रकार मेरा प्रयास भी व्यर्थ हो रहा है। उसी प्रकार मेरा प्रयास भी व्यर्थ हो रहा है। अब भाई देखिए, कच्चे मन से अगर ईश्वर को प्राप्त करना चाहेंगे तो नहीं मिलेंगे। अब कच्चे घड़े में यदि आप पानी रोकना चाहते हैं तो पानी नहीं रुकेगा। तो वही बात है। फिर से देख लेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवित्री क्या कर रही है? कवित्री कह रही है कि जैसे मिट्टी के बर्तन से पानी टपकता रहता है, उसी प्रकार मेरा प्रयास भी व्यर्थ हो रहा है। अब आगे देखेंगे। जी में उठती रह रहुक, घर जाने की चाह घेरे, परंतु मेरे हृदय में रह के मुक्ति के घर जाने की चाह उठती रहती है। देखिएगा कवित्री क्या करिए, जी में यानी हृदय में लगा देंगे परंतु मेरे हृदय में। जी में मतलब हृदय में, लगा देंगे परंतु मेरे हृदय में। रह हुक, जैसे आप लोग भोजन करते हैं तो हुक हिचकी आता है ना, तो वही चीज़। तो रह के हुक नहीं बोलेंगे, व्याख्या में हुक का प्रयोग नहीं करेंगे। रह के बोलेंगे तो व्याख्या के अनुसार भाव आ जाएगा। ठीक है। परंतु मेरे हृदय में रह के घर जाने की चाह घेरे, मतलब मुक्ति पाने की चाह। घर जाने की चाह मतलब क्या हो गया? मुक्ति के घर जाने मतलब मुक्ति पाना। ठीक है ना। घर जाने की चाह घेरे मतलब मुक्ति के घर जाने की चाहत घेरे रहती है। तो व्याख्या अनुसार क्या बोल देंगे? मुक्ति पाने की चाह। क्या हो गया? मुक्ति पाने की चाह मतलब मुक्ति के घर जाने की चाह। अब व्याख्या भाव के अनुसार होगा। उठती मतलब उठती रहती है। व्याख्या देखेंगे आप। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह घेरे, परंतु मेरे हृदय में मतलब प्रयास व्यर्थ हो रहा है, फिर भी कर रही है। परंतु मेरे हृदय में रह के मुक्ति के घर जाने की चाह उठती रहती है कि मैं मुक्ति के घर चली जाऊं, मतलब मैं मुक्ति को प्राप्त कर लूं। ठीक है। तो व्याख्या को फिर से रिवाइज कर लेंगे, सभी लोग देख लेंगे फिर से आखिरी बार। केवल व्याख्या देखेंगे। मनुष्य का जीवन रस्सी के कच्चे धागे के समान होता है, इसीलिए मैं जीवन रूपी भवसागर को पार करने के लिए मैं नाव खींच रही हूँ। परमात्मा न जाने कब मेरी विनती सुनेंगे। हे परमात्मा, जीवन रूपी भवसागर से मुझे पार कर दे, मतलब मुक्ति दे दे। हे परमात्मा, जीवन रूपी भवसागर से मुझे पार कर दे। जैसे मिट्टी के कच्चे बर्तन से हमेशा पानी टपकता रहता है, उसी प्रकार मेरा प्रयास भी व्यर्थ हो रहा है। परंतु मेरे हृदय में रह के मुक्ति पाने की चाह उठती रहती है। इसका अर्थ क्या बना दिए? मुक्ति पाने की चाह। घर जाने की चाह मतलब मुक्ति पाने की चाह। व्याख्या में ऐसे अच्छा रहेगा। परंतु मेरे हृदय में रह के मुक्ति पाने की चाह उठती रहती है, मतलब मेरा प्रयास व्यर्थ हो गया, फिर भी कर रही हैं का। परंतु मेरे हृदय में रह के मुक्ति पाने की चाह उठती रहती है। क्या रहती है? उठती रहती है।
परंतु मेरे हृदय में रह रह के मुक्ति पाने की चाह उठती रहती है। कहाँ? हृदय में। तो सभी लोगों ने देखा। अब अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। यह पार्ट 1 था। पार्ट 2 आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।